नमस्कार, मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव और मैं पार्टनर हूँ ज़ैनिक प्रॉपर्टी में दुबई में। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते रहते हैं कि यार हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हम टाउन हाउसेज या विलाज में इन्वेस्ट करें या फिर हम अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर किसी की अलग अलग नीड्स होती हैं, तो उस हिसाब से उनकी क्वेश्चंस होते हैं। तो तरह मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि अपार्टमेंट्स और विलास की क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स ही अवेलेबल हैं दुबई में, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स के ही नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। क्योंकि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादातर अपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल जेएलटी टाइप की कुछ जगह हैं या मरीनाज हैं या डाउनटाउन है, यहाँ वहाँ पे विला प्रोजेक्ट बहुत ही कम है, लिमिटेड है। तो वहाँ पे ज़्यादातर इस टाइप के एरियाज में अपार्टमेंट्स ही बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द विलाज जो अवेलेबल हैं वो थोड़े से आउटर साइड पर है। जैसे कि अब आपने सुना होगा डैमिक हिल्स के बारे में, सुना होगा डैमिक हिल्स 2 के बारे में, सुना होगा अरेबियन रांचेस के बारे में, सुना होगा विला नोवा के बारे में, सुना होगा एमआरस के बहुत सारे वैली टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो थोड़ा सा डाउनटाउन से थोड़े से दूर है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप के ही प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और विलाज वहाँ पे बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। कॉस्ट की बात करूँ तो मैं दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा नहीं है कि विलास ज़्यादा एक्सपेंसिव है अपार्टमेंट से, डिपेंड आप कहाँ खरीद रहे हैं। अगर आप डाउनटाउन में खरीद रहे हैं या मरीना में खरीद रहे हैं, जेएलटी में खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपार्टमेंट प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी उस कंपैरिजन टू अगर आप विलास खरीदते हैं थोड़ा सा आउटर साइड में। फॉर एग्जांपल आप डेमेकल के नए प्रोजेक्ट की बात करें तो अगर वहाँ पे आपको 1.3 1.4 में 3 बेडरूम विलास मिल सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वहीं आपको 1 बेडरूम के आसपास का अपार्टमेंट मिलेगा जेएलटी में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ रेंटल द सेम गोस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अगर आपका अपार्टमेंट डाउनटाउन तरफ लोकेटेड है तो आपको रेंटल्स अच्छे हैं। विलास थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं बट उनका भी रेंटल्स बहुत अच्छा है। फायदा यहाँ पे एक चीज का है कि आप जब भी टाउन हाउसेज एंड विलास खरीदते हैं तो उनके सर्विस चार्जेस बहुत कम रहते हैं, तो आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपकी प्रॉपर्टी की वो ड्रामेटिकली बहुत कम हो जाती है। बिकॉज अनुमान अराउंड एवरेज 3 से 4 दिरहम के आसपास पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस फॉर टाउन हाउसेज एंड विलास के। वहीं अपार्टमेंट का वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, 10 से लेके 22 या 25 दिरहम तक भी लग जाता है। तो अगर आप उसमें रेंटल यील्ड की बात करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा बचता है अगर आप टाउन हाउसेज या विलास खरीदते हैं कंपेरिजन टू अपार्टमेंट्स, बिकॉज आपको अपार्टमेंट में सर्विस चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है। बट एज ऐसे 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 कुछ फिक्स रूल नहीं है। डाउनटाउन में डिमांड ज़्यादा होती है या मरीना टाइप की कुछ जो स्पेस जो बहुत ही की लोकेशन है वहाँ पे डिमांड बहुत होती है, तो वहाँ पे रेंटल्स आपको बहुत अच्छा मिलता है। मोस्टली अपार्टमेंट्स में यंग एक्सपर्ट्स या यंग फैमिलीज या सिंगल एंटरप्रेन्योर्स जो है यहाँ पे, या जो सिंगल वर्किंग क्लास है वो रहते हैं। अनुमन विलास में मोस्टली फैमिलीज या जिनके पास उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो वो मोस्टली वहाँ रहते हैं। दूसरा, अपार्टमेंट्स कुछ फायदे हैं क्योंकि अपार्टमेंट में सब कुछ एक ही बिल्डिंग में होता है। फॉर एग्जांपल आपका स्विमिंग पूल हो, जिम हो, या किड्स एक्टिविटीज हो, या किड्स प्ले एरियाज हो, या छोटे से गार्डन्स हो, वो आपके सिर्फ अपार्टमेंट के अंदर ही हो जाते हैं। अब विलास क्या है, मोस्टली गेटेड कम्युनिटी रहती है, तो देर इज ए चांस कि आपने जहाँ विला खरीदा है वहां से आपको कुछ देर वॉक करनी पड़े इन सब जो आपकी कॉमन फैसिलिटीज हैं उनको यूज करने के लिए। तो अगर आप वो कुछ मतलब अगर आपके बच्चे हैं या कुछ पेरेंट्स हैं, उनको फिर थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है क्योंकि उनको थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है अगर अनलेस आपका स्पेसिफिक जगह पे आपका विला ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉस्ट वाइज एज आई सेड, आई थिंक आप यहाँ पे 3 बेडरूम का विला 1.5 1.6 मिलियन से शुरू होके इट गोज अप टू 100 मिलियन डिपेंडिंग ऑन द की लोकेशन। अपार्टमेंट का भी यही है, अगर आप अपार्टमेंट में की लोकेशन पे खरीद रहे हैं तो अराउंड 1.1 मिलियन में आपको 1 बेडरूम आ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा शहर के बाहर जाते हैं तो आपको 500 to 600 के दिरहम में आपको अपार्टमेंट भी आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कंपैरिजन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया। तो चॉइसेस आपकी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप बता दें, दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अ, बहुत सारे टाउन हाउसेज विलास फ्री होल्ड है, द सेम गोज विद द अपार्टमेंट ऑल्सो। तो आपकी रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से आप अपना डिसीजन चूज कर सकते हैं। और आपको इसमें कुछ भी और भी मदद चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.zenic.com। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं info@zenic.com पे, या आप हमको कॉल भी कर सकते हैं +971 585688 8246 पे।
हम सारे ही सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमको डीएम करिए और हमारे पेज को लाइक करिए, और तो आपको बाकी की भी इन्फॉर्मेशन या हमारी जो नई वीडियोस होंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया। नमस्कार।